नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 13 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और अगर आपको ये वीडियो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप चाहे जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको यह कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बेहतर बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत होगी। इसे याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर रेगुलर इम्प्रूवमेंट आप में हो रही है तो आप सही दिशा पे चल रहे हैं, और अगर रेगुलर इम्प्रूवमेंट अगर आपके अंदर नहीं हो रही है तो डैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आपको फिर से एक बार गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तभी फुटबॉल फॉर ऑल, इसका ये मतलब होता है कि सभी के लिए फुटबॉल, ये नामक कार्यक्रम जो है अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो है इसका सही आंसर ए आंसर हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल फॉर ऑल मतलब ज़मीनी स्तर तक फुटबॉल जो खेल है उसको पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल जो है ये कहाँ पे खुला है? पूरी उड़ीसा में खुला है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये कुछ दिन पहले का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और भी इससे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी काशी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी भूतनाथ पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के दौरे पे थे, ठीक है। वहाँ पे श्री महाकाल लोक का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो ये उज्जैन महाबलेश्वर मंदिर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। और ये किस दिन उद्घाटन हुआ है? तो 11 तारीख को हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा, 11 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। महाबलेश्वर मंदिर में ये किया गया है। उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। भारत की पहली वाटर प्लस शहर कौन सी है? तो ये इंदौर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी कौन सा है? तो इंदौर है। और ये लगातार कितनी बार चौथी बार इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। भारत का पहला डिजिटल एड्रेस वाला शहर भी क्या है? वो भी इंदौर है, इसे याद कर लीजिएगा, डिजिटल एड्रेस वाला शहर इंदौर, ठीक है। बायो सीएनजी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इंदौर में स्थापित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कनाडा में किया गया था। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे? तो ये ओम बिरला जी लिए थे, इसे याद कर लीजिएगा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य की स्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनालसलू पर्वत को फतह किया है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो अभी हाल ही में ये झारखंड राज्य की अस्मिता जो दोरजी है ये बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनालासलू पर्वत को फतह की है, इसे याद कर लीजिएगा। मनासलू जो पर्वत है ना, इसको बिना ऑक्सीजन की फतह की है, ये बहुत बड़ी बात है ना, बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट का। और नाम क्या है? अस्मिता दोरजी। कहाँ की रहने वाली है? जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है? जमशेदपुर की रहने वाली है। और जमशेदपुर में ही टाटा टिस्को का मतलब कंपनी है, इसे याद कर लीजिएगा, टिस्को जमशेदपुर में, ठीक है। जो माउंट मनासलू पर्वत है इसका ऊंचाई जो है 8,163 मीटर है, जो कि विश्व में 8वां सबसे ऊंचा पर्वत है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में है,
ठीक है। हाल ही में एक और जो हिमाचल प्रदेश की बलजीत सिंह थी, वो भी बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीजन सप्लीमेंट के माउंट एवरेस्ट को फतह की है। इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट भी कहाँ स्थित है, तो नेपाल में है, जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अब झारखंड की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, जैसे झारखंड की राजधानी क्या है, तो रांची है। ठीक है, रांची है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ठीक है, और गवर्नर रमेश बैस हैं। उसके अलावा झारखंड में सोहराई पेंटिंग को, कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में ही मनाया जाता है। ठीक है, रांची किस नदी के किनारे है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। इसके अलावा जैसे क्या बोलते हैं, दसम फॉल, ये वाटरफॉल्स जो है, ये सब कहाँ पे है, जोन्हा वाटरफॉल्स, सारे ये सब रांची में है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में हिम कैड योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो हिम कैड, देखिए हिम से हिमाचल प्रदेश बनता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। हिम कैड योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिम कैड योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। अब हम लोग कुछ समय से पहले से भी हिमाचल प्रदेश अभी सुर्खियों में भी था। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होगा कि सभी किसानों को सिंचाई के लिए सभी प्रकार के सुविधा को उपलब्ध कराना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है, और यहीं पे आपको मालूम होगा कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आरोहण 4.0। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा वो शुरू किया गया था शिमला में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल जो है राजेंद्र अर्लेकर हैं, और सत्यनिष्ठा मोबाइल ऐप ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिस की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हाल ही में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए लेह, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो सतत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ये संबंधित है। तो सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन मतलब पर्वत से रिलेटेड विकास, उसका डेवलपमेंट से रिलेटेड, और ये कितना नंबर का संस्करण है, 11वां नंबर का है। इसे याद कर लीजिएगा। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो लेह में, जो कि लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह और एक कारगिल। ठीक है, इसका आयोजन जो है ये कहाँ पे कब से कब किया गया है, 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक, मतलब ये कल तक किया गया था। इसे याद कर लीजिएगा, 2022 तक। इसका उद्घाटन भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है, और इसका उद्देश्य है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए हीरो मोटोकॉम, ऑप्शन नंबर बी टीवीएस, ऑप्शन नंबर सी बजाज, ऑप्शन नंबर डी होंडा। तभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प्स के द्वारा अपना पहला नया इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 लॉन्च किया है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका शुरुआती कीमत मतलब ऑन रोड प्राइस 1,45 पड़ जाएगा, और ऐसे एक शोरूम प्राइस लगभग आपका 1,10,000 या 1,30,000 का लगभग में है, 1,20,000 का है ऐसे। तो ये हीरो मोटोकॉम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले। जैसे अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो रामचरण, जो कि तेलुगु अभिनेता हैं। इसे याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम में आता है। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? ऑप्शन नंबर ए ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर बी टॉम क्रूज, ऑप्शन नंबर सी विन डीजल, ऑप्शन नंबर डी अजय देवगन। तो अभी हाल ही में अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले हॉलीवुड जो अभिनेता है ये बनेंगे टॉम क्रूज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या करेंगे कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ जाके स्पेस वॉक करेंगे। इसे याद कर लीजिएगा। स्पेस वॉक क्या होता है, मतलब स्पेस में चलना है ना, चलेंगे और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट
में मतलब मून मतलब जो मूवी है उसके लिए वो शूटिंग करेंगे। तो पहले जो अभिनेता हैं जो जो कि अंतरिक्ष में जाके शूटिंग करेंगे ये बने हैं टॉम क्रूज़। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ना, ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र प्रधान। तभी जो चौथी हेली इंडिया समिट है 2022, इसका आयोजन जो है भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितने नंबर का संस्करण का है? चौथे नंबर का। और हेली इंडिया समिट 2022 इसका उद्घाटन जो है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। ये इसे याद कर लीजिएगा, जो कि भारत के कौन है? तो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स? तो इसका उद्घाटन जो है ये श्रीनगर में किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। और थीम क्या है? हेली। हेली का क्या मतलब? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब एकदम अंतिम जो पड़ाव है वहाँ तक हेलीकॉप्टर से कनेक्टिविटी हो, इसका मतलब थीम है। और हेली इंडिया समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देहरादून में किया गया था। देहरादून में ही उत्तराखंड जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वहीं पे फॉरेस्ट विभाग का हेडक्वार्टर भी है, आपको मालूम होगा, वन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और उसके बाद चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। उसके अलावा आपको जो ये है हिम तेंदुआ नेशनल पार्क, ये हिम तेंदुआ कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तराखंड में ही पाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा जी नेशनल पार्क, उसके बाद पिन घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, सब देवों की भूमि किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को ही कहा जाता है। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अभी देखिए, अभी गुजरात में 36वां जो राष्ट्रीय खेल है वो आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है? ये गुजरात में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गुजरात में। अभी 37वां कहाँ पे होगा? और ये भी अक्टूबर महीना में ही होगा। कब होगा? अक्टूबर महीना में होगा 2023 में। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो इसका जो आयोजन है ये गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन है ये गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36वां जो अभी बताया कि गुजरात में अभी चल ही रहा है, और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी किए हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, इसे याद कर लीजिएगा। और गोवा के राज्यपाल जो है एएस श्रीधरन पिल्लई है, इसे याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बार बार ये सब राज्यपाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी गोवा से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हर घर जल वाला पहला राज्य जो है ये कौन बना है? पहला राज्य गोवा बना है, हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा है। साओ जो आओ फेस्टिवल ये भी कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत का पहला राज्य जो रेबीज मुक्त घोषित किया गया है वो भी कौन है? गोवा है। रेबीज मुक्त जो कुत्ता के काटने से होता है ना, और जब कुत्ता काट लेता है तो उसको किस चीज़ से डर लगता है? तो पानी से डर लगता है, उसको जिसको वो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या टीका लगता है? तो बीसीजी का, सॉरी इसका लगता है ना, रेबीज का। तो और इसको जो है लुइस पास्चर के द्वारा इसका टीका की खोज की गई थी, इसे याद कर लीजिएगा। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया था, इसे याद कर लीजिएगा, कुछ दिन पहले का बात है। ठीक है, 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भी गोवा में ही किया गया था, इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 9 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 12 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये प्रति वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? बालिकाओं को सशक्त करने के लिए तथा पूरे देश भर में उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो अगर पूछ लिया जाए तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण जो दिवस है अक्टूबर का, उसके बारे में आते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम कुछ डेली हम लोग इसमें थोड़ा सा इसको काट देते हैं। ये 2 तारीख को पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता है, 3 तारीख को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 अक्टूबर को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सही है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। और इससे और कुछ दिवस है, जैसे विश्व कपास दिवस, ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर सच में पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को शेयर करें अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इस लिंक को कॉपी करें, शेयर करें और सुबह में हमारे साथ जुड़े लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते होंगे, हमारी यही आशा है। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं सर आप वीडियो को बनाते रहिए। जितने भी कमेंट करते हैं उनका तहे दिल से आपको आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का जो इतना प्यार देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।